और जब हमने बनी इसराइल से अहद वचन लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और नेक सुलूक करोगे माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ, और यह कि लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर तुम इससे फिर गए सिवा थोड़े लोगों के, और तुम इकरार करके इससे हट जाने वाले लोग हो। तफसीर। इंसान के ऊपर अल्लाह का पहला हक यह है कि वह अल्लाह का इबादत गुजार बने और उसके साथ किसी को शरीक न करे। दूसरा हक बंदों के साथ हुस्ने सुलूक, सद्व्यवहार है। इस हुस्ने सुलूक का आगाज अपने माँ बाप से होता है और फिर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से गुजरकर उन तमाम इंसानों तक पहुंच जाता है जिनसे अमली जिंदगी में संबंध बनते हैं। एक इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान जब भी कोई मामला पड़े तो वहां एक ही बर्ताव अपने भाई के साथ दुरुस्त है, और वह वही है जो इंसाफ और खैरख्वाही परहित के मुताबिक हो। इस मामले में आदमी का असल इम्तहान यतीमों और मिस्कीनों या दूसरे शब्दों में कमजोर लोगों के साथ होता है, क्योंकि जो ताकतवर है उसका ताकतवर होना बुद्ध इस बात की जमानत है कि लोग उसके साथ हुस्ने सुलूक करें, मगर कमजोर आदमी के साथ हुस्ने सुलूक के लिए इस किस्म का कोई अतिरिक्त प्रेरक नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक जहां अपेक्षित है वे कमजोर लोग हैं। हकीकत यह है कि जहां हर चीज की नफी अभाव हो जाती है वहां खुदा होता है। ऐसे आदमी के साथ वही शख्स हुस्ने सुलूक करेगा जो वाकई अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऐसा कर रहा हो, क्योंकि वहां कोई दूसरा मुहर्रिक प्रेरक मौजूद ही नहीं। जब मामला कमजोर आदमी से हो तो विभिन्न कारणों से हुस्ने सुलूक का शूर दब जाता है। कमजोर आदमी को मदद दी जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि पाने वाले के मुकाबले में देने वाला अपने को कुछ ऊंचा समझने लगता है। यह नफ्सियात कमजोर आदमी की इज्जत नफ्स स्वाभिमान को मलहूज रखने में रुकावट बन जाती है। कमजोर की तरफ से अपेक्षित विनम्रता प्रकट न हो तो फौरन उसे अयोग्य समझ लिया जाता है और इसका प्रदर्शन विभिन्न तकलीफदेह सूरतों में होता रहता है। एक दो बार मदद करने के बाद यह ख्याल होता है कि यह शख्स मुस्तफिल तौर पर मेरे सर न हो जाए, इसलिए उसे छुट्टी पाने के लिए उसके साथ गैर शरीफाना अंदाज अपनाया जाता है, वगैरह। भली बात बोलना तमाम आमाल का खुलासा सार है। एक हकीकी खैरख्वाही का कलिमा बोल कहना आदमी के लिए हमेशा सबसे ज्यादा दुश्वार कठिन होता है। आदमी अच्छी अच्छी तकरीरें करता है, मगर जब एक अच्छी बात किसी दूसरे के एतराफ स्वीकार के समानार्थी हो तो आदमी ऐसी अच्छी बात मुंह से निकालने के लिए सबसे ज्यादा कंजूस होता है। सामने का आदमी यदि कमजोर है तो उसके लिए शराफत के अल्फाज बोलना भी वह जरूरी नहीं समझता। अगर किसी से शिकायत या नाराजगी पैदा हो जाए तो आदमी समझ लेता है कि वह इंसाफ के हर खुदाई हुक्म से उसे मुस्तस्ना अपवाद करने में हक बजानिब है।